रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं योग का विद्यार्थी योगा रमेश बिजारनिया मेरे सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों दर्शकों, आपको जब साइटिका की प्रॉब्लम, समस्या हो जाती है तो क्या एक सामान्य एक्सरसाइज करें जो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं और उसके करने के बाद में आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। तो उस एक्सरसाइज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक सबसे पहले इसका कारण जान लें कि साइटिका रोग एक वात रोग होता है जो आपके पेट से संबंधित होता है। जब आपका पेट का इंडाइजेशन सिस्टम और पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, उसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। क्योंकि जब पित्त खराब होता है, जब पित्त कुपित होता है, जब पित्त कुपित होकर और वात के साथ मिल जाता है, तब जाकर ये समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है। और ये समस्या अचानक नहीं उत्पन्न होती है, काफ़ी लंबे समय तक आपको कोई भी, जैसे बवासीर, खूनी बवासीर या पेट खराब से संबंधित कोई समस्या होती है, फिर एक समय के बाद में ये साइटिका रोग आपको होता है। और ये साइटिका रोग होने का कारण ये है कि आपके साइटिका जो नर्वस सिस्टम होती है, जो आपके नस होती है, उस नस के अंदर रक्त का प्रवाह अगर कंटिन्यू बराबर लगातार चलता रहता है, प्रॉपर चलता रहता है, तब कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। तो अगर उस नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई वायु अंदर घुस जाती है या वायु आ जाती है, जैसे आप देखते होंगे पानी के अंदर बुलबुला होता है और बुलबुला एक गोलाकार आकृति में एक स्पेस लिए होता है, वायु का स्पेस लिए हुए होता है। तो उसी प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम में एक स्पेस आ जाता है। तो उस स्पेस आने के कारण जहाँ वो नर्वस सिस्टम उस जॉइंट में जा रही है, जो खून पहुँचाने का काम करती है, उस जॉइंट में वो खाना पहुँचाने का काम करती है, तो पर्टिकुलर उस जॉइंट में अगर वो रक्त का प्रवाह नहीं होगा, खाना वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो वो जॉइंट धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है और वो जॉइंट धीरे धीरे घसना शुरू हो जाता है, वो हड्डी थोड़ी थोड़ी घसना शुरू हो जाती है। तो उसके कारण वो समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस समस्या को दूर करने का कारण, इस कारण को दूर करने का एक ही समाधान है कि आप किसी अच्छे एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के पास जाए या किसी अच्छे मरम थेरेपी वाले के पास जाए, किसी ऐसे एक्यूप्रेशर मसाज थेरेपी वाले के पास जाए जो इस पॉइंटों की जानकारी रखता हो। तो वो क्या कहेगा, जो ये आपकी नस नाड़ियों में वात फैला हुआ है, जो ये वात होता है, जो ये वायु होती है, उसको वो दूर कर देता है। जैसे ही वो वायु का बुलबुला दूर होगा तो रक्त का प्रवाह उस नस नाड़ी में आराम से होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपको उस साइटिका की समस्या में आराम मिलने लग जाएगा। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप क्या एक्सरसाइज करें जो आप कहीं भी कर सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं और किसी भी जगह पर। अगर कोई भाई ध्राइवर है जो सिटिंग पर काम करते हैं, जो बैठकर काम करते हैं पूरे दिन, वो भी इस एक्सरसाइज को अपने ऑफिस में कर सकते हैं आराम से। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जिस चेयर पर बैठते हैं, जिस पलंग पर बैठते हैं, वो सख्त पलंग और जो चेयर पर बैठते हैं वो चेयर ऐसी हो कि वो एकदम सीधी हो, उस पर जो उसका जो आधार है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। जैसे ये चेयर पर बैठा हूँ तो मेरा स्पाइन पीछे की तरफ नीचे है, ये चेयर आगे से उठी हुई है और ये चेयर पीछे है, पीछे से तो नीचे की तरफ है। तो आपको ऐसी चेयर पर ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसी चेयर पर करनी है जिसका आधार सख्त हो और बिल्कुल फ्लैट हो। उस चेयर पर आराम से अपने जो स्पाइन है कोएक्सी, उसको आराम से उस चेयर के पीछे आराम से टिका दे, ऐसे उसके स्पर्श करा दे। फिर आप अपने स्पाइन को सीधा कर ले और स्पाइन को सीधा करने के बाद में आपको क्या करना है
कि जैसे दाएं पैर में आपको साइटिका प्रॉब्लम है, साइटिका की समस्या है, तो दाएं पैर के पंजे को आप ऊपर उठाना इस तरीके से आराम से ऊपर उठाकर इस तरीके से रख ले और फिर आप इस तरीके से आराम से बैठ जाए अपने शरीर का बैलेंस करते हुए। और आपको क्या करना है कि आप इस तरीके से जो दायां हाथ है, दाएं हाथ के हथेली को दाएं पैर के घुटने के ऊपर इस प्रकार स्पर्श और इस प्रकार आपको रख देना है और फिर बाएं हाथ के हथेली को दाएं पैर के पंजे पर इस प्रकार रख दे और रखते हुए आपको सीधा पहले ऐसे स्पाइन को सीधा कर ले और फिर गर्दन को इस तरफ कर ले बाएं पैर के घुटने की तरफ और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आराम से, अगर आप श्वास पर ध्यान ना दे इस एक्सरसाइज पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और धीरे धीरे आगे की तरफ अपने ठोड़ी को इस तरीके से थोड़ा झुकाने का प्रयास करें और सामने की तरफ दृष्टि हो, ऐसे नहीं हो। कई साधक दर्शक इस तरीके से कर लेते, ये गलत होता है, इससे स्पाइन में कर्व आ जाता है, मेरुदंड में कर्व आ जाता है। तो आपको स्पाइन को सीधा करते हुए, मेरुदंड को सीधा करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। ऐसे जाओगे तो आपके जो हिप्स है, जो घुटने से और आपके हिप्स तक जो नर्वस सिस्टम है साइटिका, उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। तो इस खिंचाव को भी आप महसूस करें, थोड़ा सहन करने का प्रयास करें। इस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है और ये एक्सरसाइज आप जैसे ही करोगे तो तुरंत आपको रिलैक्स मिलेगा। और इस अभ्यास को आप केवल 5 बार 10 बार कहीं भी आधा घंटा 1 घंटा के बाद में दिन में कई बार कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। जैसे ये बाएं पैर का पंजे को मैंने दाएं पैर के घुटने पर रख दिया और फिर इस तरीके से आराम से शरीर का पहले बैलेंस बना ले, आराम से बैठे, पूरी बॉडी का एकदम बैलेंस बना ले और फिर इसे एक्सरसाइज को शुरू करना है। श्वास को लिया, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। इस तरीके से देखिए, ये चेयर का जो आधार है वो सख्त नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ी परेशानी आ रही है इस पर ये आसन एक्सरसाइज करते हुए। तो आप इस एक्सरसाइज को जब भी करें तो चेयर का ज़रूर ध्यान रखें, पलंग का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कहाँ बैठकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना होता है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप कोहनी को इस तरीके से भी रख ले और इस तरीके से धीरे धीरे आराम से आप झुकने का प्रयास करें। तो इससे आपके बाएं हिप्स पर और कुल्ले पर और खिंचाव उत्पन्न होगा धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम में। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करें। अब मैं आपको दाएं पैर से और करके दिखा देता हूं। जैसे हथेली से भी कर सकते हैं और आपको इस तरीके से कोहनी को भी रख ले, आराम से ऐसे कोहनी को रख ले और स्पाइन को सीधा करें। फिर आपको बाईं तरफ देखना है, बाएं घुटने की तरफ देखना है और धीरे धीरे आराम से इस तरीके से करना है, ऐसे। फिर श्वास को देते ऊपर आ जाए, श्वास को लिया, श्वास को छोड़ते आगे की तरफ, ऐसे। तो इस तरीके से आप कोहनी की सहायता से, अपने रेडियस अल्ना बोन्स की सहायता से घुटने पर दबाव बनाकर इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका स्पाइन है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और धीरे धीरे आगे की तरफ जाए इस तरीके से। तो इससे आपको साइटिका प्रॉब्लम, साइटिका की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। ये बहुत शानदार एक्सरसाइज है, लेकिन इसके साथ साथ आपको खाने पीने की चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जो सुपाच्य भोजन है उसका आपको सेवन करना पड़ेगा। और साइटिका के लिए कटी वस्ती सबसे बेस्ट इलाज है। आपको कटी वस्ती का भी सहारा लेना पड़ेगा और अगर आप कटी वस्ती लेते हैं तो इससे आपके जो साइटिका नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो इस प्रकार साधकों ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको साइटिका की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको आप करिए, आप करते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।